Good morning, students. I am Deepankar Jalotria, Assistant Professor, English, Government College, Kilwada. Today we will discuss about the famous poem or extract that has been extracted or taken from the famous play Hamlet, composed by William Shakespeare. Our today's topic is to be or not to be. तो इस प्यारे स्टूडेंट्स, ये टू बी और नॉट टू बी एक फेमस सोलोलॉकी है। सोलोलॉकी का मतलब होता है कि ड्रामा के अंदर जब कोई हीरो या कोई कैरेक्टर स्टेज के ऊपर अपने आप में मटरिंग करता है, उसकी प्लान्स और उसकी क्या डिजाइन्स हैं, क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या कुछ चल रहा है, तो इसके बारे में स्पष्ट जाहिर हो जाता है ऑडियंस को। तो ये हैमलेट नाम का जो प्ले था शेक्सपियर के द्वारा रचित, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट है टू बी और नॉट टू बी, जो बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए सेलेक्टेड पोएम्स नाम की जो टेक्स्ट बुक है उसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो इसका हीरो है हैमलेट का, हैमलेट नाम का जो कैरेक्टर है, उसके सामने बहुत सारे डिलेमाज हैं, बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में आकर के टकराते हैं। उसके बारे में ये पोएम है। तो देखते हैं इस पोएम का टेक्स्ट। टू बी और नॉट टू बी, टू बी or not to be, that's the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles, and by opposing end them. To be means to live or not to live. That's the question. That's the dilemma before Hamlet. कि इस जिंदगी में जिया जाए या न जिया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस डिलेमा के बीच में फंस जाता है कि जिए या मरे या और कुछ करें इस लाइफ में। क्योंकि हैमलेट है जो अपने प्रेम में भी सक्सेस नहीं रहता है। अपने ससुर पोलोनियस के कारण ओफेलिया के द्वारा प्रेम में भी हैमलेट को तिरस्कार मिलता है। तो हैमलेट के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है कि इस स्थिति में जिया जाए या और कुछ किया जाए। वेदर इट इज़ नोबलर इन द माइंड टू सफ़र, जो स्टोइक फिलॉसफी है वो ये कहती है कि जो कुछ आ रहा है ज़िंदगी में उसको सहन करते जाओ। क्या यह एक महान कार्य है? जो कुछ आ रहा है उसको सफ़र करते जाओ, झेलते जाओ, जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी भाग्य के थपेड़े हैं, द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजेस फॉर्च्यून, और टू टेक आर्म्स अगेंस्ट सी ऑफ ट्रबल्स एंड बाई अपोजिंग एंड देम, या उन समस्याओं के खिलाफ हथियार उठाया जाए और उन समस्याओं का अंत करके जिया जाए। टू डाई, टू स्लीप नो मोर, एंड बाई स्लीप टू से वी एंड। Heartache and the thousand natural shocks that flesh is here too. It is a consummation devotedly to be wished
टू डाई, टू स्लीप। आगे की लाइन में टू डाई टू स्लीप, नो मोर, एंड बाई स्लीप, टू से वी एंड। या फिर हेमलेट सोचता है कि इस जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए डेथ को गले लगा लिया जाए, जो कि एक इटरनल स्लीप मानी जाती है। आदमी हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है। नो मोर एंड बाई स्लीप, टू से वी एंड। तो डेथ से भी अपन क्या कर सकते हैं? अपन सोचते हैं कि एंड हो जाएगा इस ज़िंदगी का और बाद में कोई पीड़ाएं नहीं होंगी, तो अपने जो दिल का दर्द है उसको कम किया जा सकता है। और भी अन्य जो नेचुरल पीड़ाएं हैं, पेंग्स हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है। दैट प्लेस इज हेयर टू, जो मतलब शारीरिक रूप से बाधाएं आती हैं। इट इज़ ए कंज्यूमेशन डिवोटली टू बी विस्ड, और हर कोई चाहता है इस तरीके से मरना। अगर बाद में कोई पीड़ाएं नहीं हो तो टू डाई, टू स्लीप पर चांस, ए ड्रीम, ए देयर इज द रब, फॉर इन दैट स्लीप ऑफ डेथ व्हाट ड्रीम्स में कम। लेकिन हेमलेट कहता है कि मरने के बाद में, आफ्टर डेथ, भी सुख मिल जाएगा। कोई ड्रीम्स उसको परेशान नहीं करेंगे और कोई पीड़ाएं नहीं आएंगी। इसकी क्या गारंटी है? तो बहुत सारे दुस्वप्न भी उसे परेशान कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वी हैव सफर्ड ऑफ दिस मोर्टल कोयल, मस्ट गिव अ पोच। There is the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time? When we have suffered of this mortal coil, अगर हम सुसाइड करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म भी कर लेते हैं, मस्ट गिव अप पोज, तो बिल्कुल पोज मिल जाना चाहिए। There is the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time? तो अगर इस तरीके से सुसाइड करने से जीवन की पीड़ाएं खत्म हो जाएगी, तो समय के और दुख के थपेड़ों को कौन बर्दाश्त करेगा? द ओप्रेसर्स रोंग, जो भी आतताई है, अत्याचार करते हैं, प्राउड मैंस कॉन्ट्यूमली, जो भी घमंडी लोगों का घमंड है उसको सहन करते। द पेंग्स ऑफ डेस्पाइज लव, और प्यार की जो पीड़ा है उसको सहन किया जाता है। लॉस डिले, अगर कानून में देरी हो रही है उसको कौन सहन करेगा? द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, कार्यालय में इंसोलेंट जो बिहेवियर होता है सबॉर्डिनेट्स के साथ में, सीनियर ऑफिसर्स का। एंड द स्पंस दैट पेशेंट मेरिट ऑफ द अनवर्दी टैक्स, और अनवर्दी लोगों के द्वारा वर्दी लोगों को जो डांट फटकार मिलती है उसको कौन सहन करेगा? कोई सहन करने वाला नहीं है, सब मौत को गले लगा लेंगे। When he himself might his quite a smack with a bare बोडकिन, अगर एक मात्र बोडकिन, एक निडल से आदमी अपने ज़िंदगी को ख़त्म करके चुपचाप इस ज़िंदगी से पार हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों को कौन सहन करे? कोई सहन करने वाला नहीं है। Who would fathers bear, इतने सारे दुखों को, इतने सारे संकटों को कौन सहन करेगा? कोई नहीं करने वाला। टू ग्रंट एंड स्वीट अंडर ए वियरी लाइफ, इतनी थकी हुई, इतनी नीरस, इतने दुखों से भरी हुई ज़िंदगी कोई नहीं झेलने वाला। अगर मात्र सुसाइड से ही इन सब का अंत हो जाए तो, बट दैट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, लेकिन डर है आफ्टर डेथ कुछ हो सकता है, उससे अफ्रेड रहता है इंसान कि मरने के बाद में भी उसको पूर्णतः संतुष्टि मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। द अनडिस्कवर्ड कंट्री,
फ्रॉम हुज बोन नो ट्रेवलर रिटर्न्स, पजल्स द विल, द अनडिस्कवर्ड कंट्री, फ्रॉम हुज बोन नो ट्रेवलर रिटर्न। तो मौत के बाद में, मौत क्या है, एक अनडिस्कवर्ड कंट्री में पहुंचा देती है जिसको किसी ने खोजा नहीं है, कहाँ जाता है इंसान, कहाँ नहीं जाता है। फ्रॉम हुज बोर्न, और उसकी जो बाउंड्री है, नो ट्रेवलर रिटर्न्स, कोई वापस लौटता भी नहीं है। पजल्स द विल, ये कंफ्यूज कर देती है उसकी डिटर्मिनेशन को, उसकी विल पावर को, कि भाई सुसाइड करके हम अपने दुखों का अंत कर सकते हैं, इस ज़िंदगी से छुटकारा पा सकते हैं, सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। एंड मेक्स अस रादर बियर दोज इल्स वी हैव, और इस तरीके का जो ज़िंदगी में कन्फ्यूजन है कि मौत के बाद में अपन को सुकून मिल जाएगा, इसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता कि मरने के बाद में ज़िंदगी क्या होगी। एंड मेक्स अस रादर बियर दोज इल्स वी हैव, तो इस सारे कन्फ्यूजन को देखते हुए जो ज़िंदगी में दुख हैं उनको सहन करने के लिए ही राजी हो जाते हैं। देन फ्लाई टू अदर्स, उस दूसरे देश में जाने के बजाय, यानी मौत को गले लगाने के बजाय, दैट वी नो नॉट ऑफ, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं कि मौत के बाद में क्या होना है। उसके बाद में भी अलग प्रकार के दुख होते हैं। दस कंसाइंस डज मेक कोवार्ड ऑफ अस ऑल, इस प्रकार से जो चेतना होती है वो सबको कायर बना देती है कि भाई इस तरीके से सुसाइड करने से भी कुछ भी नहीं हो सकता। आफ्टर डेथ ज़िंदगी में क्या होगा इसका किसी को कोई पता नहीं है। उसके बाद में भी लाइफ में एंजाइटी, सोरोस, वरीज हो सकती है। एंड दस द नेटिव व्यू ऑफ रिजोल्यूशन इज सीकेड ओवर, और इस प्रकार से जो हमारे सॉल्यूशन ढूंढते हैं सुसाइड के माध्यम से इस ज़िंदगी से छुटकारा पाने का, वो भी डाउन हो जाता है, वो डिटर्मिनेशन भी ख़त्म हो जाती है, वो सॉल्यूशन भी ख़त्म हो जाता है विद अ पेल कास्ट ऑफ थॉट। और ये जो बार बार स्मरण है कि आगे क्या होगा, इसके कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। एंड एंटरप्राइजेज ऑफ ग्रेट पिच एंड मोमेंट with disregard their currents turn awry and lose the name of action, और हम लूज कर देते हैं उस नेम ऑफ एक्शन को। इस डर के कारण हम इस बड़े टास्क को अंजाम देने से डर जाते हैं, क्योंकि सबको डर सताता है कि आफ्टर डेथ क्या होगा। बहुत सारी जो ड्रीम्स हैं वो आकर के परेशान कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये जो फेमस पोइम है टू बी और नॉट टू बी, ये समाप्त होती है।